मूवी के स्टार्ट होते ही हमें दो कलर के स्नेक दिखाई देते हैं। एक होता है व्हाइट स्नेक और एक होता है ग्रीन स्नेक। ये दोनों स्नेक सिस्टर थी। दिखने में तो ये काफी यंग दिखाई देती हैं, लेकिन इनकी एज 1000 साल से भी ज्यादा थी। व्हाइट स्नेक का नाम होता है सूजन और दोनों स्नेक्स की एक एबिलिटी थी कि ये इंसान का रूप भी ले सकती थी। एक दिन इन दोनों स्नेक्स को पहाड़ों पर एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम होता है शियोन। शियोन पहाड़ों पर लगे फूलों को टेस्ट कर रहा था। ये देखकर इन दोनों स्नेक्स को हैरत होती है कि इंसान फूल भी खाते हैं। असल में शियान अपने दोस्तों के साथ यहाँ पहाड़ों पर हर्ब्स ढूंढने यानी जड़ी बूटियाँ ढूंढने आया था। शियान अकेले ही पहाड़ों पर चढ़ रहा था, जहाँ पर ग्रीन स्नेक पूरी तरह स्नेक बनकर उसे डराती है। डर की वजह से शियान पहाड़ छोड़कर रिवर में गिर जाता है। ये देखकर व्हाइट स्नेक को शियान के लिए बुरा लगता है, इसीलिए सूजन इंसान का रूप लेकर रिवर में जाती है। वो शियान को अपनी सांस देती है और उसकी जान बचाती है। शियान की हेल्प करने के बाद, उसकी जान बचाने के बाद सूजन वहाँ से चली जाती है। शियान की जब आँख खुलती है तो अपनी चारों तरफ अपने दोस्तों को पाता है। वो अपने दोस्तों से पूछता है कि जिस लड़की ने मेरी जान बचाई है वो कहाँ है। उसके फ्रेंड उसे कहते हैं कि यहाँ पे तो कोई लड़की नहीं थी, ये तो बस तुम्हारी इमेजिनेशन है। उसी दिन गांव में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा था। इस फेस्टिवल में टेम्पल यानी मंदिर के मास्टर्स भी जा रहे थे, क्योंकि उन्हें डाउट था कि मॉन्स्टर इंसानों को इस फेस्टिवल में मारने वाले थे। शियान जड़ी बूटियां लेकर वहीं पर जा रहा होता है, इसीलिए वो मंदिर के मास्टर और अपने साथियों को भी अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ व्हाइट स्नेक यानी सूजन शियान की हेल्प करने के बाद यानी उसे अपनी सांस देने के बाद उसे बहुत मिस कर रही थी। वो याद करती है कि किस तरह उसने शियान की जान बचाई थी अपनी सांस देकर। वो कंटिन्यूसली शियान के बारे में सोच रही थी। असल में सूजन शियान से प्यार करने लगी थी। सूजन अपनी सिस्टर ग्रीन स्नेक को कहती है कि मुझे उस लड़के से मिलना है जिसकी मैंने जान बचाई थी और जिसे मैंने अपनी सांस दी थी। इसीलिए वो दोनों भी गांव के फेस्टिवल में जाती हैं। उसी रात मास्टर्स और उनके साथी मॉन्स्टर्स का हमला करने के लिए पूरी तैयारी करके आए थे, क्योंकि वो जानते थे कि मॉन्स्टर्स इंसानों पर कभी भी हमला कर सकते हैं। इस फेस्टिवल में ग्रीन स्नेक मास्टर के साथी से मिलती है, क्योंकि ग्रीन स्नेक को वो अच्छा लगता था और वो उससे दोस्ती करना चाहती थी। मास्टर्स का साथी उसे कहता है कि फिलहाल मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ मैं उन मॉन्स्टर्स को पकड़ने आया हूँ जो इंसानों पर हमला करते हैं। लेकिन वो नहीं जानता था कि जो लड़की उससे दोस्ती करना चाहती है और उससे बात कर रही है वही एक मॉन्स्टर्स है। तभी ग्रीन स्नेक को शियान नजर आता है और वो उसके पास जाती है और उसे कहती है कि मेरी सिस्टर तुमसे मिलना चाहती है और वो तुमसे प्यार करती है। शियान उसे कहता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को नहीं जानता और वो उससे मिलने से इनकार कर देता है। इसीलिए ग्रीन स्नेक रिवर में गिर जाती है और जिस बोट में शियान था उसे धक्का देने लगती है। शियान जैसे ही सूजन के पास आता है वो उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शियान उसे कहता है कि मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो लड़की कौन है। उसने मेरी जान बचाई थी मुझे सांस देकर। ये सुनकर सूजन फौरन समझ जाती है कि ये मेरी बात कर रहा है, यानी कि ये मुझसे प्यार करता है जिस तरह मैं इससे प्यार करती हूँ। यकीन दिलाने के लिए वो शियान को फिर से पानी में ले जाती है और उसे रियलाइज कराती है कि मैं ही वही हूँ जिसने उसकी जान बचाई थी, जिसने उसको सांस दी थी और जिससे वो प्यार करता है। और अब शियान को भी पता चल गया था कि यही है वो लड़की। मास्टर्स को कुछ मॉन्स्टर्स नजर आते हैं, इसीलिए वो उनका बहादुरी से मुकाबला करता है। लेकिन इस मुकाबले के दौरान एक मॉन्स्टर्स मास्टर्स के साथी को काट देता है। तभी वो मास्टर्स को हेल्प के लिए बुलाता है और मास्टर वहाँ पे आता है और सभी मॉन्स्टर का मुकाबला करता है। वो उन्हें हेल यानी जहन्नुम में ले जाते हैं और वो उन्हें मार देते हैं। एक दिन सूजन शियान के घर जाती और शियान उसे देखकर बहुत खुश होता है। एक दिन वो शादी कर लेते हैं। मास्टर का साथी जब उस दिन मॉन्स्टर का मुकाबला कर रहा था तो एक मॉन्स्टर ने उसे काट लिया था, इसीलिए मास्टर्स का साथ देखते ही देखते मॉन्स्टर्स में तब्दील हो गया था। इस बात से वो काफी तंग आ चुका था और अपसेट भी रहने लगा था कि अगर वो मॉन्स्टर बन गया तो इंसानों के लिए खतरा बन जाएगा। इसलिए वो एक सुनसान जगह जाकर सुसाइड करने वाला था। जब वो ये करने वाला था तो वहाँ पर ग्रीन स्नेक आ जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम ये क्यों कर रहे हो। वो उसे कहती है कि प्लीज तुम ये मत करो। इसी बात पर मास्टर का साथी उसे कहता है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ और मैं इंसानों के लिए खतरा नहीं बनना चाहता,
इसीलिए मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, अपनी जान लेना चाहता हूँ और मरना चाहता हूँ। इसीलिए ग्रीन स्नेक अपनी रियलिटी उसे बताती है और अपनी जुबान दिखाकर प्रूव करती है और उसे कहती है कि अगर तुम मॉन्स्टर बन गए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी तो एक मॉन्स्टर हूँ। उसके बाद हम देखते हैं मास्टर को, जो कि गांव में जाते हैं। वो देखते हैं वहाँ पर मॉन्स्टर से विक्टिम लोग, वो लोग डिफिकल्टी में थे और मुसीबतों का सामना कर रहे थे। इसीलिए लोगों को बचाने के लिए और उनकी हेल्प करने के लिए शियॉन जड़ी बूटियां बनाता था। लेकिन सूजन जानती थी कि उन लोगों पर मॉन्स्टर्स ने हमला किया है, वो मॉन्स्टर बहुत खतरनाक है, इसीलिए जड़ी बूटियों से वो ठीक नहीं हो सकते। इसीलिए सूजन शियॉन की हेल्प करने के लिए और उन लोगों को बचाने के लिए अपनी सांस उन जड़ी बूटियों में डालती है। सूजन के पास एक चूहा था जो कि इसका फ्रेंड था। वो उसे कहता कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम अपनी सांस दे रही हो, तुम्हें पता भी है कि ये तुम्हारे लिए खतरे से बाहर नहीं है और अपनी सांस की पावर देकर तुम कमजोर हो जाओगी। लेकिन सूजन ने अपनी हस्बैंड शियॉन की हेल्प करनी थी। शियॉन उन गांव वालों को अपनी बनाई हुई जड़ी बूटी पिलाता है और वो ठीक हो जाते हैं और नॉर्मल होने लगते हैं। ये देखकर मास्टर शॉक था, क्योंकि वो जानता था कि जो कुछ भी हो जाए ये लोग ठीक होने वाले नहीं हैं। और उन्हें ठीक होते देखकर मास्टर हैरान रह जाता है और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। इसीलिए वो शियॉन से पूछता है कि ये जड़ी बूटियां बनाने के लिए क्या किसी ने तुम्हारी हेल्प की थी। शियॉन उसे कहता है कि जी हाँ, इसे बनाने के लिए मेरी वाइफ ने मेरी हेल्प की थी। और मास्टर समझ जाता है कि इसकी वाइफ कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। इसीलिए मास्टर शियॉन को एक होली नाइफ देते हैं उसकी सेफ्टी के लिए। उसके बाद मास्टर सूजन के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुमने एक इंसान से शादी क्यों की और इंसानों के साथ इंसान बनकर रहती हो। लेकिन अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम एक अच्छी मॉन्स्टर हो। और उसे कहता है कि शियान को छोड़कर चली जाओ वरना तुम्हारे लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगा और मैं तुम्हें मार दूंगा। और ये कहकर मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। रात को शियान घर पे आता है और वो अपने साथ एक वाइन लाता है। ये एक आम वाइन नहीं बल्कि इसमें एक मेडिसिन थी, स्नेक के काटने से कुछ प्रॉब्लम ना हो शियान को। शियान सूजन को भी वो वाइन देता है और वाइन पीकर सूजन को कुछ अजीब फील होता है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है। इसीलिए वो अपने आप को एक रूम में बंद कर देती है। शियान उससे बहुत बार पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा लगा है। इसके बाद सूजन अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती और एक स्नेक बन जाती है। सूजन को पकड़ने के लिए वहाँ पर मास्टर भी आ जाते हैं और उन दोनों का आमना सामना हो जाता है। शियान उसी होली नाइफ से सूजन को मारता है जो मास्टर ने उसे दी थी, क्योंकि वो नहीं जानता कि ये स्नेक ही उसकी बीवी है। चाकू लगते ही सूजन अपनी सिस्टर ग्रीन के पास आ जाती है, क्योंकि उसे एक होली नाइफ से मारा गया था तो अब वो दोबारा इंसान नहीं बन सकती, वो सिर्फ एक स्नेक ही रहेगी। शियॉन मास्टर से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ गई और मास्टर उसे बताता है कि असल में ये व्हाइट स्नेक ही तुम्हारी वाइफ थी, तुमने एक स्नेक से शादी कर ली जिसकी एज 1000 साल है। शियॉन ये सुनकर काफी शॉक्ड रह जाता है कि उसकी वाइफ एक स्नेक है। सूजन का दोस्त चूहा शियान को कहता है कि एक जड़ी बूटी ऐसी है जिससे सूजन की जान बच सकती है, मगर उस जड़ी बूटी को हासिल करना खतरे से बाहर नहीं है। बावजूद भी शियान वहाँ पर जाता है और हिम्मत करके वो जड़ी बूटी लेकर आता है, मगर शियान पर उन मॉन्स्टर्स का साया पड़ जाता है। इसीलिए मास्टर के सारे साथी शियान को बचाने की कोशिश करते हैं। चूहा जाकर सूजन को वो जड़ी बूटी दे देता है जिससे उसकी जान बच जाती है और अब फिर से वो एक इंसान का रूप ले सकती थी। सूजन ठीक होते ही मास्टर और उसके साथियों पर अटैक करती है, क्योंकि ये समझ रही थी कि ये लोग उसे और शियान को अलग कर रहे हैं। किसी भी तरह शियान को सूजन एक जगह लेकर आती है और सूजन शियान से पूछती है क्या तुम ठीक हो, लेकिन शियान को कुछ भी याद नहीं क्योंकि उसकी मेमोरी लॉस्ट हो चुकी थी। सूजन मास्टर से पूछती है कि तुमने मेरे हस्बैंड पर क्या जादू किया है, लेकिन थोड़ी देर बाद शियान को सब कुछ याद आ जाता है और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि सूजन एक मॉन्स्टर थी तो मास्टर अपनी सारी ताकतों को मिला सूजन को एक एंशियंट हाउस में कैद कर देता है। उस बिल्डिंग से बाहर आना इम्पॉसिबल था, लेकिन शियॉन पूरी उम्र उस बिल्डिंग के बाहर ही खड़ा रहता है और अपनी वाइफ सूजन का इंतजार करता है। अब मास्टर का साथी भी एक मॉन्स्टर बन गया था, लेकिन वो एक अच्छा मॉन्स्टर बना था और वो हमेशा के लिए मास्टर के साथ रह गया। और यहीं पे हमारी